मेरे सामाजिक परिवार के सभी साथियों को यथोचित अभिवादन। राम राम। आज पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जो टॉपिक लाया हूँ युग निर्माण योजना से कि हम सौभाग्यशाली कैसे बन सकते हैं। हम सौभाग्यशाली अपने कर्म से ही बन सकते हैं, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यही हमारे बचपन से सिखाया गया है और ये सच भी है। तो इसको और आगे कैसे ले जाए, होता है ना, वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग ऑप्टिमम रिजल्ट। बच्चे को होता है, स्टूडेंट्स को होता है, मतलब बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं। तो उसी चीज़ को बता रहे हैं प्रभु जी कि हम अपने मन की स्थिति के माध्यम से कैसे खुद को सौभाग्यशाली बनाना है, इस बात पे चर्चा करनी है। तो हम काम कर रहे हैं बट ऐसा स्टेट कैसा रहे अपना कि काम करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो हमारे कंट्रोल में रहे। हम अपने सराउंडिंग को कैसे ले सकते हैं काम में, अपना काम कैसे कर सकते हैं, अपने आज लॉकडाउन है तो भी हम अपने बिजनेसेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी मन की स्थिति को कैसे संभालें, इतना नकारात्मक न्यूज़ आता है उससे खुद को कैसे बचाना है। तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि दुर्भाग्य के प्रमुख कारण क्या है। कि कोई बंदा दुर्भाग्य है, मतलब उसका भाग्यहीन है, वो काम अच्छा से नहीं कर रहा, तो वो ऐसा है क्यों। तो प्रभु जी ने बताया है कि मन का मनोविकार जिनसे जीवन बर्बाद होता है वह इन जनरल काम, क्रोध, लोभ और मोह है। मतलब कोई भी चीज़ हो जिससे आप कोई दुर्भाग्यहीन है तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट इन्हीं चारों में से कुछ मिलेगा कि यही कारण है। तो अब यह समझना है कि आखिर कौन मेहनत नहीं कर रहा है। रिक्शा वाला भी मेहनत कर रहा है, एक बिजनेसमैन भी मेहनत कर रहा है, एक साइंटिस्ट भी मेहनत कर रहा है। तो काम तो सब अपना अपना कर रहा है, तो कर्म किसी का कमज़ोर नहीं है। कोई डकैत भी काम कर रहा है, चोर भी काम कर रहा है, तो फिर सौभाग्यशाली कौन है, उसका कर्म कितना उसको रिजल्ट दे रहा है, इस बात को समझना। अब मनुष्य अपने जीवन में अच्छाइयों का विकास, सशक्त सुख और शांति की उपलब्धि सत्कर्मों से ही ला सकता है। अब जैसे आजकल हो रहा है ना कि बिजनेसमैन को लोग गालियाँ दे देते हैं कि यार वो तो कमा रहा है, बट आप ये समझिए कि अगर वो 70 जन को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है तो 4 जन अगर एक बंदे पे डिपेंडेंट है तो वो 280 जन का रोजगार बना रहा है। तो जैसे जैसे हम अपने टीम को और अपने से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने लगते हैं, हमारा सत्कर्म बढ़ने लगता है, हमारे काम से हमें रिजल्ट बेहतर मिलने लगता है। और मनुष्य किसी देवता के भरोसे बैठकर हमारे मतलब जैसे ना कि पूजते रहेंगे, काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यह हमारे अध्यात्म में नहीं कहा गया। काम हमारे कितने पॉजिटिव है, हम हमारे काम से कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, यह हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब कर्म है, उसके आगे एक उत्सर्ग लगा है, वो है सत्य। सत्कर्म जब ये जुड़ जाएगा तभी हमारे काम को एक पॉजिटिविटी मिलेगी और यही हमारे लिए एक सौभाग्य क्रिएट करेगा। तो कर्मों का संपादन मनुष्य स्वयं करता है, अतः अच्छे बुरे भाग्य का निर्णायक वह स्वयं ही है। हमारे कार्य यह है कि हम सब कर्म तो कर ही रहे हैं, साथ ही एक उत्सर्ग सत्कर्म को लेके आएं। जैसे ही हम अपने काम के आगे यह ध्यान दें कि हमारे काम से एक पॉजिटिविटी निकले, एक ऐसा वाइब्रेशन हो, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा विचार निकले कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आज लॉकडाउन है फिर भी हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना ही करना है। हमें अगर क्लाइंट्स हैं तो उन्हें सपोर्ट करना है। आज डॉक्टर्स हैं, वो भी देखिए आप अपने लाइफ को रिस्क करके लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स हैं, आपके समाज में जो सफाई कर्मी हैं वो लोग हैं, पुलिस हैं, तो वो भी रिस्क पे है बट वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो जो इस बात को समझ लेंगे, साथ ही इस पर आचरण करेंगे, उन्हें कभी भी दुर्भाग्य का रोना नहीं रोना पड़ेगा। तो हमें अपने काम में ध्यान देना है कि सत्कर्म ही रिजल्ट लेकर आएगा। नमस्कार।